नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि कल आपने देखा कि 2021 नव वर्ष का आगाज हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कल आपने बड़ी धूमधाम से नव वर्ष मनाया होगा, हैप्पी न्यू ईयर 2021। अच्छे स्टेटस लगाए होंगे, अपने सगे संबंधी दोस्त मित्र फ्रेंड्स के पास आपने अच्छी पोस्टें भी भेजी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यही कहना चाहूँगा कि ये 2021 हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो। अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रही हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अब तो हमें 21 करना ही है। जैसे कि मारवाड़ी में नहीं कहते ना 21, जो हमारे हिंदू विधान में शुभ माना जाता है कि 20-21 कोई फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो 21 होना है, उससे तेज होना है, उससे ज़्यादा होना है, उससे बढ़िया होना है। तो ये वो 21 का वर्ष आ गया साथियों। जैसे कैसे हमने 2020 निकाल दिया और एक नया वर्ष आ गया, तो उसमें नई शुरुआत के साथ नई उमंग, जोश, जज्बा, जुनून के साथ हमें तैयारी करनी है और ये मानो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आई क्या बात समझ में। कहने का मतलब 2021 में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि देखा जा रहा है जो कि पटवार का एग्जाम होना आगे, उसके बाद में ग्राम सेवक है, रिट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरशिप है और अन्य भी जो तैयारी कर रही हैं अपना लक्ष्य मान करके कि मेरे को RSIS सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी बढ़िया मौका है। प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस नव वर्ष के ऊपर आप ये संकल्प लो कि मैं ईमानदारी से और साधना के साथ, अनुशासन के साथ कंटिन्यू तैयारी करूंगा या करूंगी। ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प ले लो, खुद से वादा करो, जबकि हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। प्यारे विद्यार्थियों, गुमसुम रह करके अंदरूनी अच्छी तैयारी करके शोर तो दुनिया मचाएगी, जब सिलेक्शन होगा उस समय जब हम सफल होंगे। तो ये 2021 हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो, ऐसा आप भगवान से, माँ सरस्वती से दुआ करो। प्यारे विद्यार्थियों, तभी तो कह रहा हूं नए वर्ष का आगाज हो चुका है। कल आपने देखा, वैसे तो मैंने कल अपना जो राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज शुरू किया है, उसका जो पहला ही टॉपिक था राजस्थान का एक सामान्य परिचय, उसके अंदर मैंने आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आ गई ना बात समझ में। चलो तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 2021 तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। केवल ये नहीं कि हमें पढ़ाई के क्षेत्र में, हो सकता है अन्य प्राइवेट सेक्टर में अन्य कोई जॉब हो, उसके अंदर भी तो सफलता अर्जित कर सकते हो ना साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, चलो तो हम अपनी इस क्लास के अंदर जो टॉपिक शुरू कर रखा था, हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की, जो कंटिन्यू, जो आप कहोगे नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ देख रहे थे। और हमारा टॉपिक चला था भारत के अंदर जो संविधान है उसके भाग, पार्ट जो है ना 22, उसके ऊपर हम कंटिन्यू चर्चा करेंगे क्रम से। तो जहां तक हमने पिछली क्लासों के अंदर भारतीय संविधान का भाग 1 देखा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 देखा नागरिकता, भाग 3 देखा मूल या मौलिक अधिकार, भाग 4 के ऊपर हमने चर्चा की राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उसके बाद में 4 क हमने देखा मूल या मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में भाग 5 सबसे बड़ा जो कि संघ सरकार, संघ यूनियन, वो हमने देखा भाग 500 अनुच्छेद थे उसके अंदर। उसके बाद में हमने देखा भाग 6 जो कि राज्य सरकार, द स्टेट्स,
है ना प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक हम पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भाग 7 की और भाग 8 की, जो कि अगली क्लास में हम बात करेंगे भाग 9 की, और उसके बाद में 9 क और उसके बाद में 9 ख और उसके बाद में हमारा टेस्ट होना है। ध्यान दो साथियों, अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो मेरे साथ इस तरीके की तैयारी करते हुए, तो मैं दावा करता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। जो भी आपने अपना लक्ष्य तय किया है उसके लिए ये मानो दृढ़ संकल्प हो जाओ। ये मान के चलो इस दुनिया के दिखावे में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ साथियों। अगर सफलता अर्जित करनी है तो मैं तो यही कहूंगा, ईमानदारी से अपनी तैयारी मेहनत करो। सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मत करो, नहीं, जहां हमें आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, वहां आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। हाँ साथियों, अपनी तैयारी को अब गति दो, समय नहीं, 2021 में हमें कुछ करके दिखाना होगा, तभी तो ये दुनिया हमें याद रखेगी। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया वाले हमें याद करे। करने को तो मानव कुछ भी कर सकता है, अगर वो ठान ले, खुद से वादा कर ले तो। साथियों देखो, एक अखबार बेचने वाला एपीजे अब्दुल कलाम, जो कितने महान वैज्ञानिक बने, भारत के सर्वोच्च नागरिक, कहने का मतलब प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद करो साथियों, जो हम पढ़ते हैं, मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा नाम कमा लिया, जो आज पूरा विश्व, जो कि युगों युगों तक रहेगा, पीढ़ियां याद करेगी। स्वामी विवेकानंद को मात्र 39 वर्ष का ही था, देखो, और उसने इतना बड़ा नाम कमा लिया, जो आज इतिहास याद करता है, पूरा विश्व उसे याद करता है। तो कुछ ऐसा कर जाओ, दृढ़ संकल्प लो कि मेरे को ये काम करना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तभी तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है। आई क्या बात समझ में? ठीक है ना, पल्ले पड़े है ना। हाँ साथियों, 2021 की ये हमारी पहली क्लास है जो हम रूबरू हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून वही रहे जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सको। हाँ साथियों, चलो तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आप कहोगे सर हमें पढ़ाओ। हाँ जी, पढ़ाऊंगा जरूर, 22 के 22 भाग जरूर करवाऊंगा। साथियों, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने शुरू कर रखा था, जो कि उसके अंदर आज हम बात करेंगे भाग 7 की। रोमन अक्षर में भी याद रख लेना, क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार सोच रहे हैं कि सर सोमवार को टेस्ट लेंगे, जबकि अभी तक हमें मैटर बताया नहीं। वैसे मैटर टॉपिक बताया हुआ है, लेकिन हमें समझाया तो नहीं, और कह रहे थे कि समझा देंगे, नोट्स भी नहीं भेजे हमारे तक। तो साथियों, अब देखो आपके सामने भाग 7 और 8, अगले वीडियो में आएगा 9, उसके बाद में 9 क और उसके बाद में 9 ख। जरूर देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ये मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता रहा हूं। मित्रों ध्यान दो इस बात पे। हाँ, भाग 7 जो कि रोमन अक्षर में, जिसका नाम था संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 ही होगा, जो कि 238 एक ही अनुच्छेद था, ये मान लो एक प्रकार से। वैसे तो अनुच्छेद तो है ही अभी भी, लेकिन इसका मैटर नहीं है वर्तमान में। हाँ साथियों, ध्यान दो, अनुच्छेद 238 जो कि निश्चित है, आज उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लोप कर दिया गया। उसके अंदर जो उपबंध प्रावधान थे उनके, तो आपको इतना ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें
आएगी ना, उन्हें जरूर नोट कर लेना, वो आपके भविष्य में जरूर काम आएगी। हाँ साथियों, जो कि ध्यान देना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे इसके अंदर, जो कि सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ था कि धारा 29, मैंने कहा ना अधिनियमों के अंदर धाराएं बनी होती है, जो उसके पॉइंट होते ना उनको धाराओं से संबोधित किया जाता है। तो धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित कर दिया गया किसको? भाग 7 को। अब भाग 7 के अंदर कोई उपबंध नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि भाग 7 को निश्चित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, कब किया गया, कौन सी धारा के द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। आई ना बात समझ में? तो इस तरीके से भाग 7 आपको ज्यादा तैयार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान देना साथियों, अगला है भाग 8, रोमन में भी ध्यान देना। भाग 8, इसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उससे संबंधित है ये भाग 8। हाँ, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें जरूर नोट कर लेना, उन्हें तैयार जरूर करना, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछे हुए भी है और आगामी भविष्य में पूछे जा सकते भी हैं। हाँ साथियों, भाग 8 जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक, जो कि आप देखोगे कुल कितने होंगे? 4। भाग 8 में कुल कितने अनुच्छेद? 4, जो कि कहां से कहां तक? 239 से 242 तक। साथियों ध्यान दो, हम अनुच्छेद 1 से लेकर के और 242 तक पहुंच चुके हैं। आई ना बात समझ में? और ऐसे करते करते वो दिन भी आ जाएगा जब हम 395 अनुच्छेद कंप्लीट कर लेंगे और भारतीय संविधान को तैयार कर लेंगे। इंडियन पॉलिटी हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? अब तो खुश होना साथियों। हाँ देखो, जो कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है इसके अंदर, जो कि नंबर 1 अनुच्छेद 239, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन बताया है। केंद्र शासित जो प्रदेश है, आप कहोगे वर्तमान में 8 है, उनका प्रशासन इसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है, जो कि 239 के, ये ध्यान दो साथियों, जो कि आप कह सकते हो अंग्रेजी अल्फाबेट में ए बड़ा आएगा। 239 के या ए, इसके अंदर दिल्ली, किसका? दिल्ली, हमारे भारत का दिल्ली राजधानी जो आप देख रहे हो वर्तमान में हम नई दिल्ली कहते हैं, उसके प्रशासन की सारी बातें हैं इसके अंदर, जो कि कहा जाता है कि ध्यान देना साथियों, 69वें संविधान संशोधन 1991, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कब? 1991 में। कौन सा संशोधन? ध्यान देना, 69वां, 69, छक्के नौके। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और दिल्ली का सारा प्रशासन यहां पे है। किस तरीके से प्रशासन चलाया जाएगा, कैसे वहां विधानसभा होगी, उसके बाद में उसका मंत्री परिषद कैसे होगा, विधानसभा की कुल संख्या का 10%
70 का मतलब 7 मंत्री जरूरी है, उससे कम नहीं होंगे, जो कि राज्यों का अलग है। यहां केवल दिल्ली के बारे में है, जो कि आप देखोगे दिल्ली में अगर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वो भी इसी में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 239 के 5 के अंदर ये बात लिखी हुई है, दिल्ली, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पे, मंत्रणा, राय पे करेगा और वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे। ये प्रावधान है 239 के 5 के अंदर। आई ना बात समझ में। और इसी 239 ख में कहा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपराज्यपाल की। वहीं आप देखोगे संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कि सरकार ना बने या बनी हुई सरकार सही नहीं चल रही तो उस समय उपराज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति को, तो वहां पे ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जैसे कि राज्यों में 356 में देखते हो ना, वही बात यहां पे 239 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से है। इसलिए कह रहा हूं कि अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है और ये दिल्ली वाली बात जरूर याद कर लेना साथियों। संशोधन कौन सा? 69वां। कब? 1991। प्रभावी कब हुआ? 1 फरवरी 1992 को यह प्रभावी हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? एनसीआर, तो ध्यान देना 1991 में। उसके बाद में देखो आगे साथियों, जो कि नंबर 2 अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। मैंने कहा ना, संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 8 है, 9 मत कर देना, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया गया पीछे 3 दिसंबर 2019 को, इसलिए वर्तमान में 8 ही है। ध्यान देना, भाग 8 और इसके अंदर कौन है? संघ राज्य क्षेत्र, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ना, उनसे संबंधित प्रावधान है इसके अंदर। और वर्तमान में कितने? 8 है साथियों। उनके प्रशासन की बातें हैं भाग 8 में, गौर करना अति महत्वपूर्ण है। समझ में तो आ रहा है ना। हम बात करेंगे भाग 7 जो कि निश्चित हो गया, उसके बाद में भाग 8 जो कि केंद्र शासित प्रदेश कह दो या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? कैसी लग रही है आज वाली क्लास? बता दो साथियों। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जैसे कि कल आपने देखा था नव वर्ष का पहला दिन हमारे लिए कितनी उमंग लेके आया था, उसी प्रकार ये पूरा वर्ष हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे कैसे हमने 2020 तो निकाल दिया जो हमारा अतीत बन चुका है, हालांकि उसमें कुछ चीजें बढ़िया भी हुई है तो कुछ नुकसान भी हुआ है। जो पूरा विश्व है, आप देख रहे हो, कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित है, तो हम तो यही दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति आ जाए विश्व के अंदर। सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपना अपना कार्य करते रहें। यही बात है ना? आ गई बात समझ में? तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, दिखावा बिल्कुल मत करो, दिखावा बिल्कुल ही मत करो। बस ये मान लो कि मेरे को तो अच्छी तैयारी करके अच्छा जॉब लगना है और एक अच्छा इंसान बनना है जो कि दुनिया याद रखे हमें।
हाँ साथियों, तो हम बात कर रहे थे भाग 7 और 8 की। आज तो गुरुजी बड़ा जोश मारे हैं। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो सर बहुत ही ज्यादा जोर बोले और बहुत ही ज्यादा जोश आ रहे सर में। हाँ जी, 2021 कुछ 21 करके दिखाना है हमें। हाँ, आगे देखो, जो कि विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है 240 में। ध्यान देना साथियों, जो कि कहा जाता है कि शांति, प्रगति और सुशासन। ध्यान देना इस बात पे, ये 3 शब्द दिए और क्रम से शांति, प्रगति और सुशासन के लिए राष्ट्रपति विनियम बना सकता है। वहां पे कहां पे ये क्रम ध्यान देना, जो भारत के मैप के आधार पे आप देखोगे। नंबर 1 या कह दे रखा है अंडमान निकोबार। पीछे आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था कि इनका क्रम बताइए, तो ध्यान देना। हालांकि अब तो चेंज हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख बनने के बाद, लेकिन इन्हें जरूर ध्यान देना। जो कि नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो इस साइड है भारत के, उसके आदमी इधर आ जाओ, जो कि 2 नंबर ख हो जाएगा लक्षद्वीप। उसके आदमी ऊपर जाओगे, जो कि महाराष्ट्र गुजरात के पास में। नंबर 3 दादर नागर हवेली। उसके आदमी नंबर 4, जो कि उससे थोड़ा सा नीचे दमन द्वीप। वैसे तो इन दोनों को अब एक कर दिया गया। और उसके बाद में इस साइड में आ जाओ पंदुचेरी। इस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि पंदुचेरी में विधानसभा है, वो जब तक कानून बनाएगी तब तो ठीक है, लेकिन जब वह कानून बनाने में समर्थ नहीं है, विकटित हो रही है, उस समय राष्ट्रपति बना सकता है विनियम। ध्यान देना, शांति, प्रगति और सुशासन के लिए राष्ट्रपति विनियम बना सकता है इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ये क्रम भी ध्यान देना, जो कि 1 लिखा हुआ आ सकता है, क लिखा हुआ आ सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, उसके बाद दमन द्वीप और उसके बाद में पुडुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था। क्योंकि साथियों इसके अंदर कई बार बदलाव भी हुए हैं, क्योंकि जैसे केंद्र शासित प्रदेश पहले थे ना, उनको राज्य बना दिया गया, कुछ नए बनाए गए, चाहे वो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरीके से इन्हें तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट करना इस बात को। उसका आदमी नंबर 3 अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये देखो अनुच्छेद 214 में, जो कि भाग 6 के अध्याय 5 में, वो तो राज्यों के उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जबकि केंद्र शासित प्रदेश संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यहां पे कर दिए। व्यवस्था वैसी होगी, बनाएगी संसद ही, चाहे वो किसी के अधिकार क्षेत्र में दे या किसी में बनाए, जैसे कि दिल्ली में बनाया था 1966 में। कब बनाया था? 1966 के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की है, प्रावधान किया है, उपबंध किया है। हाँ साथियों, आइए देखो, अनुच्छेद 242 निश्चित कर दिया गया, जो उस समय के प्रावधान थे। इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचना, क्योंकि उस समय के जो भी प्रावधान रहे होंगे उसके बाद में उसे निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया, लोप कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और याद रखना 242 निश्चित ना, वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के द्वारा ही और अनुसूची द्वारा निश्चित किया गया। 242 अब कोई प्रावधान नहीं है
अनुच्छेद 242 के अंदर। तो आपको इसमें, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कहते हैं सर मोस्ट कौन सा है वह बता दो माने बाने में अंडरलाइन करने वा कि जिससे हम तैयारी अच्छी कर सके, तो इसलिए बता देता हूं। इसके अंदर आपको यह ध्यान में रखना है 239, जो कि हम देखते हैं ना कि संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 में। जबकि यहां पे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन उपराज्यपाल है कुछ में, तो जो कि वर्तमान में आप कहोगे 5 के अंदर उपराज्यपाल पद है और वहीं 3 में प्रशासक का पद है जो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये मान के चलो कि संघ राज्य क्षेत्र है ना, उनका प्रशासन संघ की तरफ से चलता है, केंद्र सरकार की तरफ से चलता है, यूनियन की तरफ से चलता है। ठीक है ना। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से जहां उपराज्यपाल पद की व्यवस्था है? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये 3 तो हम पहले से ही पढ़ते आ रही हैं। अब 2 और बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां पर भी उपराज्यपाल होगा, राज्यपाल पद नहीं होगा। उसके बाद में 3 जो कि याद रखना, चंडीगढ़, जो कि आप देखोगे पंजाब हरियाणा की राजधानी है ना चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़। उसके बाद में आप देखोगे दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को जोड़ दिया गया उसके अंदर। और उसके बाद में आप कहोगे एक प्रकार से लक्षद्वीप, तो इन तीनों में प्रशासक है। और याद रखना पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो चंडीगढ़ का ऑलरेडी प्रशासक होगा। इस बात को भी नोट कर लेना। ये राष्ट्रपति पे तय करेगा कि किसको कैसी व्यवस्था या कैसा प्रावधान दिया जाए, कैसे आदेश शक्तियां दी जाए, उसकी व्यवस्था राष्ट्रपति को है। और उसके बाद में याद करना है आपको 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। और यह देखना आपको अति महत्वपूर्ण, दिल्ली वाला, केवल दिल्ली की व्यवस्था है इसके अंदर। 239 के या ए में दिल्ली की व्यवस्था है साथियों, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। ये आपके सामने भाग 7 और ये आपके सामने भाग 8 के प्रावधान बताइए। तो 7 में तो आपको कुछ तैयार नहीं करना, बस इतना देखना है कि इसे निश्चित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया और कब किया गया, इतना तैयार कर लेना। ठीक है ना। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कई बातें वो अति महत्वपूर्ण है ना, उन्हें तो जरूर नोट कर ही लेना। और अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे भाग 9 की, और उसके बाद में देखेंगे 9 क और उसके बाद में 9 ख। टेस्ट होने से पहले हम इन चारों भागों को विस्तार से देखेंगे, चर्चा करेंगे साथियों। आपके साथ कभी भी चिंता मत करना, जब तक मैं आपके साथ हूं साथियों और आप मेरे साथ हो, तब तक हम भारतीय संविधान के कंप्लीट भाग देखेंगे विस्तार से। ठीक है ना साथियों, आ रहा ना समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास हुई है, तो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी और मेरे मित्र खुश हो गए कि आज तो होशियार जी सर की क्लास देखने को मिली थी। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, जो मैं बार बार कहता हूं। और अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखिए, पूरी ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ और कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है साथियों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।